जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों भारत के अंदर में कुछ भी अच्छा काम होता है तो भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है, कुछ खराब होता है तो टीका टिप्पणी करने में सबसे पहले ये होता है। हालांकि इस बार जो नया मुद्दा है दोस्तों, वो भारत अच्छा कर रहा है, वो बिना जाने राहुल गांधी ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी के नए एपिसोड की। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ड्रोन उड़ाते हुए दिखे। ड्रोन उड़ाते हुए उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया, इस प्लेटफॉर्म पे उसको पिन ट्वीट कर दिया और साथ ही साथ में उसमें वो टिप्पणी कर रहे हैं कि भारत में ड्रोन का इकोसिस्टम है ही नहीं, भारत में ड्रोन इकोसिस्टम जब बढ़ नहीं सकता, सरकार क्या कर रही है, सो रही है। हमें चाइना से सीखना चाहिए किस तरीके से वो ड्रोन उड़ाते हैं। दोस्तों ड्रोन का कल्चर में चाइना पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, ये राहुल गांधी जी का कहना था उस वीडियो में। अब दोस्तों राहुल गांधी जी उस वीडियो में जो प्लेन उड़ा रहे थे, जो ड्रोन उड़ा रहे थे छोटा सा, वो है DJI का, चाइनीज ब्रांड का, ठीक है, वो बैंड है भारत में। और राहुल गांधी वो वीडियो बना के पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों आपको लगेगा 1 मिनट के लिए कि चाइना का वकील खुद चाइना के प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनके यहाँ पे भारत में अपने भारतीय कंपनियों को, भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि राहुल गांधी का ये पहली बार नहीं है दोस्तों, वो पिछली बार अमेरिका गए थे 10 दिन के लिए, तो अगर आपको याद हो वहां पे भी खड़े होकर चाइना की जो तारीफें की थी, आप मानो आपको लगेगा कि राहुल गांधी के भेष में सी जिनपिंग बोल रहा है। भाई सी जिनपिंग इतनी खुद तारीफ नहीं करता चाइना की जितनी राहुल गांधी करते हैं। वहां पे जाके उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका और भारत को सीखना चाहिए चाइना से, चाइना जैसा बेस्ट देश आज तक नहीं है, चाइना हर चीज में मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, प्लस चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है एकदम भी, वहां पे सबको नौकरी है। भारत में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, जाके आपको पता है, वो वीडियो मैंने कवर किया था जब ये हुआ था। तो राहुल गांधी हमेशा ऐसे उलझुल बयान देते रहते हैं विदाउट स्टडी। तुरंत ही दोस्तों ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड है दोस्तों स्मित शाह जी, उन्होंने राहुल गांधी को धड़ल्ले से वहीं पे धोया। क्या हुआ, उन्होंने राहुल गांधी को फैक्ट करते हुए कुछ सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछ दिया कि भाई जो ड्रोन लेके आप जो ड्रामा कर रहे हो ना, वीडियो बना रहे हो ना, तो वो बैंड ड्रोन है, भारत में ये बैंड है, ठीक है। तो आप भारत में बैंड ड्रोन जो लेके आए हो, इसकी परमिशन है आपके पास? चुप हो गया राहुल गांधी। जवाब अभी तक आया नहीं कांग्रेस की तरफ से, वो तो डॉज कर देंगे ना भाई। अब सोचिए, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ये वीडियो से लग रहा है जहां पे ये शूट हुआ, ये दिल्ली में शूट हुआ है कहीं, तो दिल्ली रेड जोन है, तो उसके लिए क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन ली है ड्रोन उड़ाने से पहले? और एक सवाल पूछा है, क्या आपके पास में ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट है? सोचिए अब दोस्तों, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भारत के। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता जो विदेश की वकालत करते रहते हैं दिन धड़ल्ले से और भारत में रहते नहीं है, भारत से ज्यादा इनको मोह विदेशी देशों से है। इनको ये नहीं पता कि भारत के अंदर में आज की डेट में 400 से ज्यादा ड्रोन की कंपनियां हैं दोस्तों, जो जबरदस्त तरीके से ड्रोन बना रही है और अब तो भारत एक्सपोर्ट भी करने लग गई है दोस्तों। जो भारत आज से 3-4 साल पहले दोस्तों कहा जाता था ना कि भारत के पास ड्रोन नहीं है, ड्रोन नहीं है, अमेरिका के पास में हमें लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था कि भाई पैसे तो हम दे रहे हैं, तुम दे दो। अमेरिका तब बोलता था हम अनमैन्ड व्हीकल देंगे जो खाली स्पाई के काम करेगा, वो हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने दोस्तों 3 साल के अंदर में ये जो मोदी जी ने इकोसिस्टम चालू किया है भारत में, मेक इन इंडिया के तहत में, भारत के स्टार्टअप कंपनीज इतने सारे आ चुके ड्रोन इंडस्ट्री में दोस्तों कि 400 से ज्यादा कंपनियां बन चुकी और धड़ल्ले से प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, ये लोग बना रहे हैं। अब हालांकि इसकी टिप्पणी तो हर एक मीडिया चैनल में हो रही है, राहुल गांधी भी शर्मा गया, कोई कांग्रेसी इसकी बात नहीं कर रहा सोशल मीडिया में। शुरू में वो गाली वाली आंटी आपको पता है, सुप्रिया श्रीनेत, उसकी वो तो कुछ भी, राहुल गांधी पॉटी भी कर दे तो वो भी तालियां बजाएगी, वाह वाह राहुल गांधी जी ने पॉटी कर दी है। तो उसका तो काम ही यही है चापलूसी करना। तो उसने 1-2 बार तारीफ कर दी थी राहुल गांधी की ड्रोन में, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया में बड़े आम सुनाई उसको खरी खोटी। अब दोस्तों सैम पित्रोदा, इनके सत्यनारायण गंगाराम नाम है ना, इसका ओरिजिनल नाम यही है।
लेकिन अब वो अपने आप को सैम पित्रोदा कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की फॉरेन की ब्रांच है दोस्तों, अमेरिका की, वो हैंडल करते हैं। तो इनके सैम पित्रोदा ने एक वाहियात सा बयान दिया है, आपको मैं वो सुनाता हूं, आप एक बार ये वीडियो देखिए। लेकिन ये वीडियो देखते देखते ये ऑब्जर्व करिएगा, वो पढ़ के बोल रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, पॉइंटर्स लिखे हुए थे, वो बीच बीच में देख के पॉइंटर्स को स्टडी कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. Not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing, you got to recognize that, respect that, and every other country is going to grow. Okay, some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population, and those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. तो दोस्तों इस वीडियो में ये कहना चाहते हैं भाई साहब, कवि ये कहना चाहते हैं कि चाइना तो हमारा दुश्मन है ही नहीं, हम लोग ज्यादा इसको दुश्मन मान रहे हैं। विदेशी प्रोपागेंडा के बारे में हम लोग जानते नहीं है कि चाइना उतना बड़ा हमसे खतरा नहीं है भारत के लिए। चाइना तो बहुत बड़ा एक डेवलप्ड नेशन है, वो तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट, इन शॉर्ट चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। हम लोग फिजूल में ही हाथ पांव चलाते हैं और भारत चाइना को दुश्मन मानता है। सोचिए, राहुल गांधी ने चाइनीज ड्रोन दिखा के अभी जो वीडियो बनाया कि चाइना का इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त होती है, भारत में नहीं होती है, भारत के इकोसिस्टम नहीं है। तो तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे बाप, तुम्हारी जो मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस पार्टी की 70 साल से देश का जो बंटाधार करके जख मार रही थी, बातें करते ये लोग चाइना की। 2008 में इसकी माताजी और ये दोनों जाके भाई साहब एमओयू साइन किया था। सोचिए, ये कंट्री टू कंट्री का एमओयू नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का एमओयू था वहां की सरकार के साथ में। मतलब पार्टी टू पार्टी है, कंट्री टू कंट्री नहीं, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग वाला एमओयू साइन हुआ था। वो एमओयू में क्या लिखे थे, क्या क्लॉज थे, किसी को नहीं पता, उनकी पार्टी के लोगों तक को नहीं पता। जिसके बाद में ही भारत के अंदर में चाइना दबा के माल मैन्युफैक्चर करता था और यहां पे डंप करता था सस्ते में, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भारत में बनाती थी वो बंद होने की कगार पे आ गया, और बंद हो चुके कई सारे। क्योंकि जैसे ही वो करार हुआ दोस्तों, उसके बाद में ही चाइना ने सारे चाइनीज माल यहाँ पे डंप करने चालू हो गए। वो याद है ना आपको, 1-1, 2-2 रुपए में पेन मिलती थी, तो इतना सस्ता में उसको पड़ता था कि वो बल्क में बना के यहाँ पे डंप कर देता था। तो 2008 में क्या साठगांठ हुई थी किसी को नहीं पता। फिर राहुल गांधी की वो जो राजीव गांधी फाउंडेशन है दोस्तों, इनकी संस्था, इनकी माताजी शायद प्रेसिडेंट थी, उसको भी फंडिंग मिली थी, उसकी बात नहीं करते ये लोग। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। इसका जवाब देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने जबरदस्त लताड़ाई इस सैम पित्रोदा के इस बयान को ना, सुधांशु त्रिवेदी ने जबरदस्त धोया है। आप सुधांशु त्रिवेदी का जवाब देखिए, और भाजपा ने जिस तरीके से हमला बोला इस पे, कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो उनका निजी टिप्पणी है, कांग्रेस पार्टी का ये बयान नहीं है, कांग्रेस इससे दूरी रखता है। सोचिए, हर बार की तरह कांग्रेस के पार्टी बुलवाती है अपने लोगों से। आपको लगता है वो अमेरिका में बैठ के ये उलझुल बयान दे देगा विदाउट कांग्रेस के बताए, बिना कांग्रेस के
बताइए ये क्या वो बोल सकता है? नहीं। इसको बुलवाया गया है, बाद में कांग्रेस ने कन्नी काट ली इससे कि भाई ये उसके निजी मामला है, ये उसका निजी बयान है, हमारा इससे लेना देना नहीं है। तो आप पहले सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान सुनिए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए, और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का। यही बात है दोस्तों कि हर बार कितनी बार राहुल गांधी ऐसी बेवकूफी करेंगे। आप सोचिए, आप, मैं या कोई और भारतीय अगर ऐसे ही बैंड ड्रोन भारत के अंदर में उड़ाया, क्या हमें अरेस्ट नहीं कराया जाएगा? तुरंत उठा के ले जाएगी पुलिस भाई, तुरंत पूछताछ होगी हमसे कि कहां से आए। और ये जो ड्रोन लेकर राहुल गांधी जी बना रहे हैं ना भाई, ये बेसिकली स्मगलरों द्वारा यूज होते हैं ये वाले ड्रोन मोस्टली। तो ये कहां से आया है? राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो थोड़ी बच के निकल जाएंगे भाई। इनको ऐसे थोड़ी होता है कि सरकार जनता पे अगर सवाल पूछती है, भाई सरकार, अभी तक तो हम लोग पुलिस स्टेशन में होते भाई, पुलिस हमें अच्छे से पूछताछ करती कि भाई कहां से आया, क्या हुआ, कैसा है, बताओ। भारत के अंदर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनकी पार्टी राहुल गांधी खुद ये ड्रोन लेके बैठे हुए और वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इनकी पार्टी दोस्तों ऐसे कई गैर विरोधी ताकत, जो भारत विरोधी ताकतों के साथ में मुलविस है, इनका नाम आस्ते आस्ते आ रहा है। गौरव गोगोई, आपको पता है ना, जिनकी वाइफ 2013 में उनकी शादी हुई थी, ISI पाकिस्तान में वो NGO के लिए काम करती थी, उसके बाद में भी उनके पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे थे। उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, वो एक सेपरेट अलग चैप्टर बनेगा दोस्तों। लेकिन ये जो कांग्रेस प्रेम जो दिखा रहा है ना चाइना के लेके, ये किसी से छुपा नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं पता है? चाइना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कह दी कि हम भारत को इवेंचुअली
F-35 देने को तैयार है। अब जैसे ही F-35 का नाम आता है, चाइना के एजेंट चालू हो जाते हैं भारत में चाइना का गुणगान करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते भारत के पास F-35 आए। हालांकि आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन प्रोपेगेंडा शुरू से तैयार कर दिया। ये देखिए एक्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी F-35 के खिलाफ पहले दिन से ही उतर चुकी है। अब ये प्राइस लिस्ट किसने दिया इनको नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई, इनके अब्बू ने दिया होगा जो हैंडल कर रहा है भाई, या राहुल गांधी को पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है, अमाउंट बताई हो, क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसे विद्वान है भाई जिनको अपना छोड़ के दुनिया भर का पता होता है। खुद की पार्टी कहां सड़क पे उतर गई है, सड़क में उनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना कोई भारत में वोट देने वाला है, फिर भी इनको अपना प्रोपेगेंडा पूरी निष्ठा के साथ में ये पूरा करते हैं, क्योंकि फंडिंग तो मिली है ना भाई कांग्रेस पार्टी को। कहां से मिलती है इसकी जांच तो मोदी सरकार कर ही रही है। भाजपा ने तो बयान दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके, जो जॉर्ज सोरोस के साथ इनकी पार्टी का कनेक्शन है वो तो बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस पर पूरी अभी जांच चल रही है बैकग्राउंड में। अमेरिका में बैठ के 2 टके का सैम पित्रोदा जैसा झांटू आदमी भारत को बताएगा कि चाइना उसका दुश्मन है कि नहीं। गलवान में हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए, ये अलग बात है, बाद में उनको तोड़ के हमने ज्यादा लोगों के उड़ाए, लेकिन हमारे 20 जो भाई शहीद हुए उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। 1962 में इसके दादाजी नेहरू जी, जो कि एडविना माउंटेन, छोड़िए वो बातें ना करना चाहता हूं मैं। 1962 में भारत की सेना अगर हारी नहीं है, इनको हराया गया, वो तो हमारी सेना थी, बिना हथियार, बिना कोई प्रॉपर विंटर में उस पहाड़ियों में ठंड में लड़ने के लिए बिना जूते कोई भी लड़ी है चाइना के साथ में, और चाइना के दांत खट्टे किए, जिसमें 5000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, और कहा जा रहा है कि 1700 से 2000 से ज्यादा सैनिक मिसिंग है, आज की डेट तक मिले ही नहीं बाद में। तो उनकी जान क्या भूल जाए? ये चाइना के दलालों के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए। आम जनता अगर होती ना भाई ये गलती से भी, तो अब तक जेल के पीछे होती है और डंडे सहलाते पुलिस वाले हमें। आप बैंड ड्रोन लेके विदाउट परमिशन आप फ्लाई कर रहे हो, और बैंड चाइनीज ड्रोन जो कि अमेरिका ने भी बैंड करके रखा भाई, अमेरिका ने भी बैंड करके रखा है। यूएस अमेरिका हैज बैंड दिस चाइनीज चाइनीज ड्रोन फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो भारत में राहुल गांधी जी दिखा के चमका रहे हैं कि देखिए ये है चाइना मॉडल। 24% अनएम्प्लॉयमेंट है चाइना में, 24%। कहां से राहुल गांधी को ये समझाने वाले इनके जो आसपास के चाटुकार है ना, इनको पता नहीं है कि किसी दिन भाई ये इसी चक्कर में देखेंगे जेल में डाला जाएगा। जब तो ये ओपन में आ चुके हैं, चाइना की वकालत कर रहे हैं भारत में, ओपन में राहुल गांधी अब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्मिथ शाह ने जबरदस्त जवाब दिया है, जिसके बाद में राहुल गांधी की हर जगह जगहसाही हो रही है और थू हो रहा है इन पे। सोशल मीडिया में लोग राहुल गांधी को अच्छे से प्रवचन लिख रहे हैं अपना अपना। तो एनीवे दोस्तों, ये बारे में बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को मजाक समझ कर बना दिया है इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने। वो गौरव गोगोई का भी आपको चिट्ठा पता है ना, हिमंत बिस्व शर्मा जी ने उठाया है, एसआईटी ऑलरेडी फॉर्म कर दी है, और इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट खाली गौरव गोगोई पे। ये जो असम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे ना ये कांग्रेस के लोग, बड़ा मिनिस्टर है आज के डेट में भी, पार्लियामेंट के बाहर में राहुल गांधी कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं ना, राहुल गांधी के चाटुकार लोगों के साथ में सबसे बड़ा उछलने वाला यही बंदा होता है, गौरव गोगोई। तो इस पे भी एक वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, जबरदस्त, उसकी पूरी पोल पट्टी खोली जाएगी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? ये जो ड्रोन के एपिसोड में पूरा खेला हुआ, इनको अभी तक नहीं पता ये जो अदानी को क्यों इतना टारगेट करता, पता है? क्योंकि अदानी कंपनी एकमात्र इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों जो अदानी डिफेंस कंपनी नहीं बनी हुई है, इजराइल के साथ में मिलकर दोस्तों हर्म्स 900 ड्रोन बना रही है। और जब इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा था ना, भारत से दोस्तों ड्रोन भारत ने भेजे थे इजराइल को, और इस तरीके का ये ड्रोन है दोस्तों इजराइल के साथ में। इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में बेस्ट है भाई, अमेरिका भी उससे लेता है।
तो भारत जब बना रहा है ड्रोन, उसके साथ में अदानी ने ऑलरेडी इंडियन नेवी को और इंडियन आर्मी को ड्रोन दे दिए बना के, भारत को ड्रोन बना के दे रहे हैं। हमारे अदानी डिफेंस कंपनी जो हैदराबाद के अंदर में है, 50,000 स्क्वायर फीट में बनी है, और वो खाली वो स्पाई उड़ने वाली नहीं है कि उड़ के नजर रखे, जहां जरूर होगा किसी को ठोकना है तो ठोक भी सकती है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी, इसीलिए इनको अदानी को टारगेट करते रहते हैं हमेशा से। चाइना नहीं चाहता कि भारत के पास ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। चाइना का नींद उड़ गई है। पिछले 2 साल में जिस तरीके से भारत के पास ड्रोन बनाने वाली कंपनी नहीं थी, ड्रोन नहीं थे हमारे पास, वहां से लेके 400 प्लस ड्रोन की कंपनियां तैयार हो चुकी है और जबरदस्त तरीके से वो लोग बना रहे हैं ड्रोन। अभी बहुत कुछ करना है ड्रोन इंडस्ट्री में हमें, और आधुनिकता के साथ में भारत को ड्रोन इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है, एआई के साथ में, और खतरनाक खतरनाक ड्रोन बनाने हैं। वो तो स्मिथ सर खुद कह रहे हैं भाई कि हम और काम कर रहे हैं, अभी तो बस हमारी शुरुआत है, अभी देखते देखते जाओ कहां हम जा रहे हैं। तुम्हारी यही चाइना के जो मॉडल है ना, इसको हम फेल करके रहेंगे, और ये ओनली पॉसिबल हुआ है विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनके लिए। ये जो इजराइल के साथ में अदानी जी का पार्टनरशिप जो कंपनी है ना दोस्तों, जो फॉर्म हुई है, 49% स्टेक अदानी के पास में है, और 51% वो जो इजराइल की कंपनी है दोस्तों, इल्बिट सिस्टम, उनके पास है। तो इल्बिट सिस्टम्स और अदानी डिफेंस मिलकर दोस्तों हाईटेक ड्रोन बना रही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में, जो खाली हवा में सर्वेलेंस नहीं, बल्कि जहां जरूरत पड़ेगी ड्रोन से फायर कर सकती है। ऑलरेडी काम चालू है, सप्लाई भी चालू हो चुकी है। भारत के पास पहले एक भी अटैक वाला ड्रोन नहीं था, अब वो भी आ चुके हैं भाई। इनको दिक्कत हो रही है हमारी ये बैंड चाइनीज ड्रोन लेके नौटंकी करने आ जाते हैं ये लोग। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके आप बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।